हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दिस इज द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 3। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअली मेटल्स हैं क्या फ्रेंड्स। जो मेटल्स हैं हम उनको जनरली डिफाइन करते हैं वो एलिमेंट्स जिनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की और पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कटायंस को फॉर्म करने की। फॉर एग्जांपल, जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। जैसे कि सपोज हमारा रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ तो उससे सोडियम आयन फॉर्म होगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट उनकी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि आयरन और कॉपर। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मर्करी। जो मर्करी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मर्करी हमारे थर्मोमीटर्स में प्रेजेंट होता है। जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो उनका सरफेस शाइनी होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सरफेस इसका पूरा शाइनी है। सो इसका एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, जो हमारे शाइन करते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटीज़ की। जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटीज़ बहुत हाई होती हैं और वो वाटर में सिंक करते हैं, जैसे कि टिन, लेड, ये सब वाटर में सिंक करते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, वो है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इनकी डेंसिटी बहुत कम है और ये वाटर में सिंक नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मेलेबिलिटी की। जो मेटल्स हैं वो हाईली मेलिएबल हैं और वो थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिनको वायर्स में हम मेल्ट कर सकते हैं, उनकी वायर्स फॉर्म कर सकते हैं। सो मेटल्स में पॉसिबल है, एग्जांपल कॉपर, सिल्वर। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। जो कॉपर वायर है वो इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज़ होती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत हाई होता है जनरली। अब बात करते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, और जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब कोई मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो मेटल ऑक्साइड्स, जो MgO है, जैसे कि जब वो एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोसाइड सॉल्यूशंस के साथ, तो तब वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि Na2O। ये मेटल ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये NaOH फॉर्म करता है। अब बात करते हैं कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब NaH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम विद द केस ऑफ पोटेशियम। अब बात करते हैं कैल्शियम, जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर में। जो कैल्शियम के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं तब CaOH2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने आपके लिए एक वीडियो सर्च करी है, उससे आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि एक्चुअली ये रिएक्शन होता कैसे है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है। हम इसके अंदर कैल्शियम की थोड़ी सी ग्रैन्यूल्स डालेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि आपने देखा, जैसे ही हमने उसके अंदर कैल्शियम की बॉल्स डाली तब एकदम ये हाईली एफोवर्सेंस हुई, जो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन का इंडिकेशन है। और ये धीरे धीरे फास्ट होती है और पूरा सोल्यूशन हमारा मिल्की होने लग जाता है। अब आप देखिए हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल मिल्की टर्न हो गया है। ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम। जब कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि जब मैग्नीशियम हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब MgOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयरन और जिंक वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और हॉट वाटर के साथ भी नहीं, बल्कि वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जब हम जिंक में स्टीम के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तब ZnO और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम विद द केस ऑफ आयरन, जब आयरन और स्टीम रिएक्ट करते हैं तब FeO प्लस Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो एल्यूमिनियम है वो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना हॉट वाटर के साथ और ना स्टीम के साथ, क्योंकि वो उसके पास एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है।
मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते. सो आई होप फ्रेंड्स एवरीथिंग वॉज क्लियर टू यू. लेक्चर 2 में हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. ऑल द बेस्ट.